हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का हिंदू लॉ कंप्लीट हो जाएगा। आज हम चौथा एक्ट जिसको कहते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, इसको भी कंप्लीट करा देंगे। 3 एक्ट हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं हिंदू लॉ के, आज चौथा ही और आखिरी एक्ट है। आज हिंदू लॉ कंप्लीट। सबसे पहले इस हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, पहली धारा जो है वो संक्षिप्त नाम से संबंधित होती है। दूसरी धारा अधिनियम का लागू होना। तीसरी में परिभाषाएं हैं जिनमें 3 काम है, रूढ़ी और प्रथा की बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। आपको ये परिभाषा दी गई है। 3 खाम है, भरण पोषण को परिभाषित किया गया है। भरण पोषण का मतलब है किसी भी स्त्री या पुरुष को वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा या इलाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब मुहैया कराना, ये सब भरण पोषण के अंतर्गत आता है। और 3 काम है, अप्राप्त वय, माइनर, इसको भी पढ़ा चुके हैं हम। आपको डिटेल सबकी पढ़ा चुके हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि 3 काम है, रूढ़ी और प्रथा है, 3 काम है, भरण पोषण है, 3 काम है, अप्राप्त वय, माइनर है। फिर छठी धारा इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि विधिमान दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। अगर आप विधिमान दत्तक दे रहे हैं, किसी को अडॉप्शन पे किसी बच्चे को दे रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं किसी बच्चे को, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विधिमान अपेक्षाएं हैं की जाती हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। पहली अपेक्षा ये है कि जो जिसको आप दत्तक ले रहे हैं वो दत्तक लेने लायक व्यक्ति हो। दूसरी बात, जिसको दत्तक दे रहे हैं वो देने वाला व्यक्ति सक्षम हो। तीसरी बात, जिस व्यक्ति को दत्तक लिया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है, वो दत्तक या अडॉप्ट करने लायक हो। चौथी और आखिरी बात है, इस अध्याय में और शर्तें जो बताई गई हैं, तमाम शर्तें, एज, जैसे पुरुष कोई स्त्री को लेता है तो 18 साल का गैप होना चाहिए। तमाम बातें ये आपको, और शर्तें जो बताई गई हैं वो भी ध्यान रखना है। इन सब बातों के अलावा ये मतलब ये चीज़ें प्री में पूछी जाती हैं। इसके बाद आप आ जाइए धारा 9, 10, 18, 19, ये सब मेंस के लिए है, इसलिए पहले हम धारा 9 पे चले। यहाँ से मेंस के लिए प्रश्न बनता है कि धारा 9 का है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की 1956 की धारा 9 कहती है कि दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन व्यक्ति हैं जो दत्तक दे सकते हैं बच्चे को। तो बिल्कुल एक पहली ही उदाहरण में बता दिया गया है कि जो बच्चा है उसके पिता या माता या संरक्षक, सिर्फ ये लोग ही किसी बच्चे को दत्तक दे सकते हैं। सिर्फ इन्हीं को दत्तक देने की सामर्थ्य है, शक्ति है, और किसी को भी नहीं। दूसरी उपधारा में बात बताई गई है कि उपधारा 4, इसमें आगे हम पढ़ाएंगे अभी, इसके अधीन रहते हुए होगा क्या एग्जैक्टली, माता या पिता दोनों को, अगर दोनों जीवित हैं तो दोनों को दत्तक देने में समान अधिकार होगा। मतलब अगर दोनों माता पिता जिंदा हैं तो बिना माता के या बिना पिता की सहमति के आप किसी बच्चे को दत्तक नहीं दे सकते। मतलब पिता देना चाह रहा है, माता नहीं देना चाह रही, तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा दत्तक दिया जाए। दोनों की सहमति ज़रूरी है, बराबर से, पैरेलली। मगर इसमें परंतु है एक जो इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई माता पिता में से कोई मर गया है या दोनों लोग मर गए हैं, या कोई हिंदू नहीं रहा, इनमें से कोई एक ने दूसरा धर्म अपना लिया है, या सक्षम न्यायालय वाले ने किसी व्यक्ति को विकृत घोषित कर दिया है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को जिसको इस तरह से घोषित कर दिया गया है, या हिंदू नहीं रह गया है, या अंतिम रूप से संसार को त्याग दिया है, तो ऐसी व्यक्ति की सम्मति की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी उपधारा ओमिटेड है, निश्चित है। चौथी उपधारा की बात कर ले, जिसमें अभी हमने बताया था, बताएंगे कि अगर हुआ क्या है, माता पिता दोनों मर गए हैं, या पूर्ण रूप से दोनों ने संसार त्याग दिया है, या दोनों लोगों को सक्षम न्यायालय ने विकृत घोषित कर दिया है कि ये लोग साउंड माइंड के नहीं है, तब ऐसी, या फिर ऐसा कोई बच्चा है जिसके माता पिता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, न्यायालय ऐसे व्यक्ति की
संरक्षक किसी व्यक्ति को देगा और ऐसा संरक्षक जो ऐसे अपत्य का, ऐसे बच्चे का संरक्षक है, वो सक्षम न्यायालय की अनुज्ञा से किसी भी व्यक्ति को ऐसे बच्चे को अडॉप्शन पर दे सकता है, दत्तक के रूप में दे सकता है। चाहे वो खुद भी लेना चाहे, अगर जिसको संरक्षक नियुक्त किया है अगर वो खुद भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उसको भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करना पड़ेगी। ये बात बता दी गई उपधारा 4 में। आखिरी उपधारा 5 है। इस उपधारा 5 में बताया गया है कि धारा 4 के अनुसार किसी अपत्य को, किसी बच्चे को अगर न्यायालय अडॉप्ट देने का आदेश दे रहा है तो न्यायालय ये बातों को ध्यान रखेगा कि उस बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। कहने का मतलब है किसी ऐसे जिसको अडॉप्शन पे दिया जाएगा बच्चा, तो न्यायालय देखेगा कि इसके पास पर्याप्त साधन है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सही से कराएगा कि नहीं कराएगा। इन तमाम बातों को चेक करने के बाद, इन तमाम बातों पर ध्यान देने के बाद उस बच्चे को दत्तक दिया जाएगा। अभी हम बात एक बता रहे थे, शायद हमने वहाँ पर आपसे 18 वर्ष कह दिया था। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को, मतलब किसी पुरुष बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रही है, तो अगर स्त्री करेगी लड़के को तो 21 साल की उम्र का फ़र्क होना चाहिए स्त्री और बच्चे में, मतलब स्त्री और पुरुष बच्चे में। और अगर पुरुष ले रहा है तो गोद ले रहा है, किसी बच्चे को दत्तक ले रहा है, तब भी पुरुष में, और लड़की को अगर पुरुष कोई गोद लेना चाहता तो उन दोनों के बीच में भी वो एज डिफरेंस 21 वर्ष होना चाहिए। हमने शायद 18 वर्ष कह दिया था। मतलब ये भी पैरामीटर्स होते हैं दत्तक लेने के लिए, शर्तें होती हैं कि अगर कोई महिला ले रही है किसी स्त्री बच्चे को, लड़के को, तो वो 21 वर्ष बड़ी होना चाहिए। और अगर पुरुष किसी लड़की को गोद ले रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, तो वो भी उससे 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। इससे कम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। शर्त है एक, ये हमने बता दी, यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, यूं ही बता दी। ये एग्जैक्टली इसी अधिनियम की धारा 11 में विधिमान दत्तक की अन्य शर्तों में बताया गया है। अब यहाँ पर एक निर्णय समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये धारा आपकी कंप्लीट हो गई, धारा 9, जो कि मेंस में बहुत डिटेल्ड पूछी जाती है। केस लॉ के साथ आप इसको पढ़ें। केस है एग्जैक्टली एम बंजा बनाम एम सरला देवी। ये मृत हैं, मृत होने के कारण इनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा केस को आगे चलाया जा रहा है, और 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने दत्तक लिया है किसी बच्चे को, तो दत्तक लेने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं एकदम। पहली शर्त यह है कि पत्नी की सहमति। अगर सिर्फ पति ने दत्तक दिया है तो वो दत्तक विधिमान्य नहीं है जब तक कि पत्नी की सहमति ना हो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था धारा 9 में। दूसरी बात है, दत्तक लेने जो दत्तक लिया गया बच्चा, उसके लिए दत्तक समारोह का होना जरूरी है। अगर ये 2 तत्व नहीं है तो वो दत्तक विधिमान्य नहीं माना जाएगा, उस अडॉप्शन को विधिमान्य नहीं माना जाएगा। भले ही दत्तक के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज में पिता और माता का नाम दर्ज कर दिया गया हो जिन लोगों ने दत्तक लिया है, भले ही उन सब के सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे हो, मगर अगर माँ ने सहमति नहीं दी है या फिर दत्तक समारोह संपन्न नहीं हुआ है तो आप का ये दत्तक ग्रहण जो है विधिमान्य नहीं होगा। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एम बंजा बनाम एम सरला देवी मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि 2020 का सुप्रीम कोर्ट को केस को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित कर दिया। धारा 10 देखें, ये हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की है। ये शॉर्ट में लिख दिया है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। धारा 10 में कहा गया है कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, कौन से व्यक्तियों को, कौन से बच्चों को, कौन से अपत्य को आप दत्तक ले सकते हैं, ये बात बताई गई है धारा 10 में। धारा 9 में बात हुई थी कौन दत्तक दे सकता है, और धारा 10 में, धारा 9 में कौन दत्तक दे सकता है, और धारा 10 में बताई गई है कि कैसे बच्चे को दत्तक
लिया जा सकता है, व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। तो पहली बात है, कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य ना होगा। सारी चीज़ें नेगेटिव हैं इस धारा में, कि आप दत्तक नहीं ले पाएंगे किसी बच्चे को अगर वो निम्न शर्तों को पूरा ना कर दे। पहली शर्त यह है कि वो हिंदू होगा तभी आप दत्तक ले पाएंगे, वरना नहीं। दूसरी चीज़, वो पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका हो या ना ली जा चुकी हो। लड़का है तो लिया जा चुका आएगा, लड़की है तो ली जा चुकी। तीसरी बात, उसका विवाह नहीं हुआ हो। हाँ, इसमें एक छूट है, अगर किसी रूढ़ी या प्रथा के अनुसार विवाहित बच्चों को भी गोद लिया जाना अनुज्ञात है तो अलग बात है, वरना विवाहित व्यक्ति को गोद आप नहीं ले सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, अडॉप्टेशन दत्तक नहीं ले सकते। चौथी और आखिरी बात है, उस बच्चे को जिसको आप दत्तक के रूप में ले रहे हैं उसने 15 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। अगर 15 वर्ष के अंदर का है तभी आप गोद ले पाएंगे, दत्तक ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। हाँ, इसमें भी एक छूट है कि अगर किसी रूढ़ी या प्रथा के अनुसार ये कह दिया गया है कि आप 15 साल के ऊपर के बच्चे को भी दत्तक ले सकते हैं तो आप दत्तक ले सकते हैं, वरना आप दत्तक नहीं ले सकते। इस तरह से आपकी ये 9-10 धाराएं मेंस में आती हैं। फिर धारा 12 दत्तक के परिणाम से संबंधित है। दत्तक के परिणाम का मतलब होता है, अगर आपने प्री में पूछी जाती है धारा कि अगर दत्तक ले लिया है तो वो फिर अपने कुटुंब में नहीं जाएगा, उसके कुटुंब से सारे संबंध टूट जाएंगे। और हाँ, सारे संबंध टूटने के अलावा के बावजूद भी वो अपने कुटुंब में शादी वगैरह नहीं कर पाएगा। फिर 15वीं धारा कहती है कि विधिमान दत्तक रद्द ना किया जाएगा। अगर विधिमान पूर्ण दत्तक हो गया है, किसी व्यक्ति को आपने विधिपूर्ण रूप से दत्तक ले लिया है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे दत्तक को रद्द नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति। 17वीं धारा में बताई गई है कि कुछ संदायों का प्रतिषेध। दत्तक लेते देते समय आप कुछ तय नहीं करेंगे कि इतना पैसा चाहिए, मतलब ये बेच नहीं रहे हैं बच्चे को, आप गोद ले रहे हैं, दत्तक ले रहे हैं, और इस टाइम पर आप कोई भी गिफ्ट या किसी भी रूप में कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप जो दंडनीय अपराध कर रहे हैं, आप पर 6 मास तक आप पर जुर्माना लगाया जाएगा या 6 मास तक का आपको कारावास दिया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। हालांकि इस तरह का कोई भी केस जब चलाया जाएगा तो वो राज्य सरकार की अनुमति से चलाया जाएगा। फिर धारा 18 पे आ जाइए। 18 एग्जैक्टली मेंस में पूछी आती है, 18 और 19। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे प्री के हिसाब से, पहले मेंस की धाराएं 18 और 19 पढ़ लें। 18वीं धारा में कहा गया है, हिंदू उत्तराधिकार तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 है ये। इसमें कहा गया पत्नी का भरण पोषण होगा क्या। इस धारा में ये बात बताई गई है कि पत्नी, चाहे आपने इस अधिनियम के इन्फोर्स होने से पहले विवाह किया हो या बाद में किया हो, आप क्या करेंगे, अब क्या है, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के दायित्व अधीन है। आप अपनी पत्नी का भरण पोषण करेंगे, पत्नी आपसे भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होगी। दूसरी उपधारा में बताई गई है, अगर पत्नी अपने भरण पोषण को दावे को संप्रहृत किए जाए बिना अपने पति से प्रथा, अगर अपने पति से अलग रह रही है और उसने भरण पोषण के दावे को समाप्त नहीं किया है तो भी वो निम्न दशाओं में भरण पोषण पाने की हकदार होगी। पहली बात है कि यदि उसका पति जो है उसको अभित्यजन कर दिया, उसको छोड़ दिया है, या युक्त कारण के बिना या उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, या उसको जानबूझकर उसके साथ उपेक्षा कर रहा है, उसके साथ इग्नोरेंस कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो पत्नी क्या करेगी, भरण पोषण पा सकेगी। दूसरी बात है, अगर उसका पति उसके साथ क्रूरता करता है, क्रूर करता है, मारता पीटता है, तब भी पत्नी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तीसरी बात है, यदि उसने अपने पति को, अगर उसके पति ने कोई अन्य पत्नी जीवित है, उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, तब भी वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। और अगर वो उपपत्नी रखता है पति, तब भी वो भरण पोषण प्राप्त करती है। 5वीं बात है, उसका पति कोई अन्य धर्म में परिवर्तित होने के कारण हिंदू ना रह गया हो, तब भी वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है अपने पति से। 6ठी और आखिरी बात है,
अगर पत्नी के पास ऐसा कोई न्यायोचित कारण है जिसकी वजह से वो न्यायालय को लग रहा है कि ये अपने पति से दूर रह रही हैं, तो उचित रूप से ही रह रही हैं, बिना कारण के दूर नहीं रह रही हैं, अलग नहीं रह रही हैं, तब भी पति क्या करेगा, भरण पोषण प्रदान करेगा अपनी पत्नी को। तीसरी उपधारा और आखिरी में बताया गया है कि अगर हिंदू पति जो है उसकी पत्नी अस्थि का मतलब होता है गंदी है, मैली है किसी भी तरीके से, या किसी अनधर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू ना रह गई हो, या अपने पति से अलग तरीके से अलग रह रही है बिना किसी कारण के, तो ऐसी पत्नी, 3 दशाएं हैं, तो ऐसी 3 दशाओं में पत्नी क्या होगी, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। यहाँ पर हमने अपना चैनल दिया हुआ है @@ऑफ लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अब आप डायरेक्ट फिरोज सर डालेंगे तब भी हमारे चैनल पर आप चले जाएंगे। सारा मैटर, हर एग्ज़ाम का मैटर है हमारे वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए मैटर को। बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का मैटर हमने दिया हुआ है, और व्हाट्सएप नंबर भी है 9450770672। अगर कोई असुविधा है तो हमारे नंबर पे भी, ये व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज करके हमसे मदद ले सकते हैं। धारा 19 पर आ जाइए। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 कहती है विधवा पुत्रवधू का भरण पोषण। पुत्रवधू मतलब ससुर किन अवस्थाओं में भरण पोषण देगा, ये बात बताई गई है धारा 19 में। पहली उदाहरण हम बात बता दी गई कि कोई हिंदू पत्नी, चाहे वो इस अधिनियम के प्रारंभ से या उसके बाद विवाहित हो, अपनी पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। बिल्कुल हकदार है ससुर से, मगर परंतु जोड़ दिया गया इसमें, ये तब जबकि और उस विस्तार तक जहाँ की वो स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या उस दशा में उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी संपत्ति नहीं है, तो वो निम्नलिखित में से अपना भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो। कहने का मतलब है किसी भी तरह से उसको कहीं से भी कोई साधन नहीं दिख रहा है कि वो भरण पोषण प्राप्त कर सके, तब ऐसी दशाओं में ही वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करेगी, अन्यथा नहीं। कौन कौन सी दशाएं हैं? जबकि अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से, मतलब ना उसके पति की ऐसी कोई संपदा है, ना पिता की है, ना माता की है, कहीं से भी उसको साधन नहीं मिल रहे हैं, तो वो ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। दूसरी बात, अपने पुत्र या पुत्री या यदि कोई हो तो उनकी संपदा से, मान लो कोई पुत्र पुत्री उसके जिंदा हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी है, तब भी वो अपने ससुर से प्राप्त नहीं करेगी। कहने का मतलब है उसका कोई भी वारिस नहीं है, उसके पुत्र पुत्री इस लायक नहीं है कि उसका भरण पोषण कर सके, ना ही उनकी कोई ऐसी संपत्ति है जिससे वो भरण पोषण कर सके, और ना ही उसके पति ने कोई संपत्ति छोड़ी है, या उसके पति की कोई ऐसी संपत्ति है, या ना ही माता या पिता के पास कोई ऐसी संपत्ति जिससे वो भरण पोषण कर सके। तो हर तरह से वो निसहाय है, उसके पास कोई साधन नहीं है। ऐसी अवस्था में कोई भी जो बहू है अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी। दूसरी उपधारा में ससुर को राहत मिली है कि किन दशाओं में ससुर को भरण पोषण देने का अधिकार नहीं है, मतलब दायित्व तो नहीं है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि अगर ससुर के पास अपने कब्जे में कोई ऐसी सैदायक संपत्ति जिससे पुत्रवधि को कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है, ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो उपधारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधु के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा। कहने का मतलब है ससुर के कब्जे में कोई ऐसी सैदायिक संपत्ति नहीं आई है, ससुर के पास कोई ऐसी पुरानी संपत्ति नहीं है जिसमें से पत्नी उसकी बहू को कोई हिस्सा मिलना चाहिए, और फिर ससुर के पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे वो अपनी पुत्रवधू का भरण पोषण प्रदान कर सके, तो ऐसी अवस्थाओं में ससुर को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपनी पुत्रवधू को भरण पोषण प्रदान करे। और अगर पुत्रवधू किसी भी समय अगर पुनर्विवाह कर लेती है तो अपने आप ही उसका जो ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये एक्ट मेंस के हिसाब से कंप्लीट हो गया।
2-3 धाराएं हैं जो प्री में आती हैं, जो हमने अभी ऊपर बताई थी आपको, यहाँ पर लिखी हुई हैं। 19 धाराओं तक बता दिया। धारा 21 में आश्रितों की परिभाषा बताई गई है कि कौन कौन लोग आश्रित होते हैं, जैसे पिता, माता, विधवा, ये सब लोग आश्रित हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तमाम लोग आश्रित हैं। तो आज पूछा जाता है आश्रितों की परिभाषा हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की किस धारा में, तो धारा 21 में है। 22 में आश्रितों का भरण पोषण है। फिर 24 धारा में बताया गया कि भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भरण पोषण का दावा कर रहा है तो उसे हिंदू होना ही चाहिए। अगर वो हिंदू नहीं है तो वो भरण पोषण इस अधिनियम के अंतर्गत दावा नहीं कर पाएगा। फिर धारा 27 एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि भरण पोषण कब भार होता है। अभी हमने जैसे ससुर के बारे में बताया था कि भार तब कब ससुर पे भार है, और या अन्य किसी व्यक्ति पर कब भार होगा भरण पोषण, ये बात बताई गई है धारा 27 में। तो मृतक की संपदा या उसके किसी प्रभाग पर कोई भी भार तब तक अधिरोपित नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय की डिक्री द्वारा या आश्रितों और संपदा के बीच, स्वामी के बीच कोई करार हुआ हो। कहने का मतलब है या तो न्यायालय डिक्री या आदेश दे कि इस व्यक्ति पर भार है, इस अमुक व्यक्ति को भरण पोषण प्रदान करने का, या दो व्यक्तियों के बीच में कोई आपस में करार हुआ हो, तभी भरण पोषण भार होगा, अन्यथा भार नहीं होगा किसी दीगर व्यक्ति पर। इस तरह से ये एक्ट आपका कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट 21-22 मिनट हुए हैं। तो अब आज आपका हिंदू लॉ कंप्लीट हो गया है, पूरा हिंदू लॉ हमने करा दिया। इसके बाद आपका मुस्लिम लॉ करा देंगे। तो इस तरह से आपको और अनुमानित 5 दिन में हमने पूरा एक्ट हिंदू लॉ दे दिया। 2-3 दिन में पूरा मुस्लिम लॉ दे देंगे, 2 या 3 टर्म में। तो ये कंप्लीट मैटर है और एकदम डिज़ाइंड वे में है। हर वीडियो जो भी आप हमारा यूट्यूब पे वीडियो पाएंगे, हर वीडियो के साथ आपको PDF लगा हुआ मिलता है, इसीलिए कोई त्रुटि नहीं है। लेटेस्ट केसेस के साथ हम मैटर देते हैं, इसलिए आप इस मैटर को खुद भी पढ़िए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और कोई असुविधा हो तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क कर लीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।